श्री राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी के यहाँ जब पहुंचे तो राम जी को उपदेश दिया है, श्री सीता जी को माता जी ने उपदेश दिया है। राम जी ने पूछा, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? तब वाल्मीकि जी ने कहा, राम आप चित्रकूट जाकर के चित्रकूट में निवास करें। वाल्मीकि जी की आज्ञा पा करके श्री राघवेंद्र चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे आकर के चित्रकूट में पहुंच गए। चित्रकूट बहुत दिव्य धाम है जिसकी महिमा अनंत है महाराज। ऐसा दिव्य धाम है जैसी महिमा अयोध्या की है वही महिमा चित्रकूट धाम की है। गोस्वामी बाबा कहते हैं दिव्य मंदाकिनी का दिव्य वह घाट सरोवर प्राप्त करके राम जी हर्षित हो रहे हैं और वहीं चित्रकूट में आकर के राम जी को प्रसन्नता हुई। गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्रकूट रघुनंदनु छाये समाचार सुनि चित्रकूट रघुनंदन आये समाचार सुने सुने मुनि आए। आवत देखी मुदित मुन वृंदा दांडावत रघुकुल चंदा मुनि रघुबर हिलाए सुफल होना शीश देलो मित्र राम राजन सफल सफल कर राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनि आए। धन्य भूमि वन पाथ पहारा जहाँ जहाँ नाथ पाय तुम धारा। वो धरती धन्य है जहाँ पर राम जी का पैर पड़ा है और चित्रकूट तो धन्य है आज वहाँ पर रघुनंदन रहने के लिए आए हैं। जब ऋषियों को पता चला तो सारे ऋषि आने लगे, कोल भील भी आने लगे। दिव्य पर्णकुटी का निर्माण लक्ष्मण जी ने किया है। रघुनंदन यहाँ पर निवास करने लगे। इधर अब कथा आती है कि सुमंत जी आज्ञा पा करके जब गए हैं तो रात्रि का समय है, दिन में नहीं गए। क्यों? क्योंकि सुमंत जी सोच रहे हैं कि मैं कैसे मुख दिखाऊंगा। अयोध्या के लोग जब पूछेंगे मुझसे कि राम को कहाँ छोड़ आए तो मैं उन अयोध्या वासियों को क्या बताऊंगा कि मैं कहाँ छोड़ आया। जैसे सुमंत जी रात्रि में आए उसी प्रकार से अक्रूर जी भी जब आए थे तो रात्रि में ही आए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ने एक ही काम किया है। सुमंत जी भी छोड़ आए हैं और अक्रूर जी भी लेने के लिए आए हैं। एक छोड़ करके आया है और एक लेने के लिए गया था। दोनों की स्थिति यही थी। वहां पर भी जब अक्रूर जी श्री वृंदावन में पहुंचे तो चले तो सुबह थे भैया, लेकिन मथुरा वृंदावन की दूरी बहुत नहीं है। फिर कंस का रथ चल रहा हो। कंस के रथ का भी बड़ा वैशिष्ट्य है। ऐसे रथ से भी सुबह से शाम हो गई, इसीलिए शाम हो गई कि वहां पर भी अक्रूर जी सोच रहे थे कि मैं मुख कैसे दिखाऊंगा। और यहाँ पर भी शाम को इसलिए प्रवेश किए हैं
कि मैं मुख कैसे दिखाऊंगा। अयोध्यावासी जब पूछेंगे, अयोध्या के जब छोटे छोटे बच्चे पूछेंगे कि हमारे राम कहाँ हैं, महाराज दशरथ जब पूछेंगे तो मैं जवाब क्या दूंगा। मानो यही सोच करके शाम को सुमंत जी आए और किसी से नहीं मिले, सीधे दशरथ जी के भवन में गए। आहा, सीधे दशरथ जी के भवन में गए। देख सचिव जय जीव कही कीन्हु दंड प्रणाम, सुनत उठ्यो व्याकुल नृपति कहु सुमंत्र राम। जैसे ही गए महाराज, जो दशरथ जी अन्न जल का त्याग करके एक ही करवट के जैसे अभी आज या कल कर रहे हैं, आज जाऊं कि कल जाऊं, जैसे ही सुमंत जी पहुंचे तो सुमंत से दशरथ जी पूछते हैं, अरे सुमंत तुम आ गए, सुमंत राम कहाँ है? हे सुमंत वैदेही कहाँ है? हे सुमंत लखन कहाँ है? जब जैसे ही कहा तो श्री सुमंत जी कहते हैं, हे तात, मैंने बहुत समझाया लेकिन रघुनाथ समझे नहीं। यहाँ पर बहुत संवाद होता है। दशरथ जी ने पूछा, क्या राम जी ने कुछ कहा भी नहीं है मेरे लिए? तो सुमंत जी कहते हैं, उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम करके बस एक ही बात कही है कि हे तात, आप चिंता मत करना, 14 वर्ष का वनवास जल्द ही बिता करके मैं आऊंगा। दशरथ जी ने कहा, लखन ने क्या कहा? तो सुमंत जी कहते हैं, लखन ने अनुचित शब्द कहे हैं। लखन कहो कछु वचन कठोरा, बरज राम पुण्य मोहि निहोरा। हे महाराज, लखन लाल ने कठोर वचन कहे थे, परंतु श्री राम ने मुझे अपनी शपथ देकर कहा था कि लक्ष्मण की लड़काई लड़कपन की बातें पिताश्री से मत कहना। लेकिन आप मेरे स्वामी हो, इसलिए मैं आपको सब सच्चाई बता रहा हूं। जब लक्ष्मण की बात सोचे तब आज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। मानो दशरथ जी कहते हैं, अब मेरे राम को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो बेटा राम के लिए अपने बाप को गाली दे सकता है, उसके रहते हुए राम का कोई बाल बाका नहीं बिगाड़ सकता है। अब मेरा राम जब तक वन में रहेगा तब तक वो सुख से रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ मेरा बेटा लखन है। सब कुछ सुन करके राम जी कौशल्या को बुलाते हैं और कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या, आज तक मैंने जो नहीं बताया था वो मैं तुमको बता रहा हूं। और वही श्रवण कुमार वाली बात, वो श्रवण कुमार वाली कथा सुनाई है कि मैंने भी किसी के पुत्र को मारा था, मेरे कारण भी कोई पुत्र वियोग में मरा था, और वही शाप है कि आज भी मैं अपने पुत्र के वियोग में मरूंगा। तो कौशल्या जी को बुला करके ये बात सुनाए और कहे, अब मैं नहीं रह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब तक आस थी कि सुमंत के साथ राम आएंगे, लेकिन अब आस नहीं रही कि राम आएंगे। अब तो मैं जाऊंगा, वो नहीं आए, अब मैं उनके पास जाऊंगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन बिन फनी बिनु जल बिनु मीना, मन बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मन बिन फन बिनु मम जीवन तुम ही अभिना, मम
राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुवर विरह राव गए धाम। एक बार नहीं 6 बार, 6 बार राम जी का नाम लेकर के दशरथ जी वैकुंठ को गए हैं। आपको बताएं, दशरथ जैसा भक्त दुनिया में हुआ नहीं। आचार्य कहते हैं जब तक जीवित रहो तब तक भगवान मिले ये बड़ी बात नहीं, जिंदे पर भगवान रहे ये बड़ी बात नहीं है। अंत समय में भी भगवान का रहना जब होता है तभी भक्त की भक्ति सार्थक होती है। तो दशरथ जी ने, दशरथ जी के यहाँ राम जी तो बालक बन करके आए ही, आज अंतिम जब समय है तो अंतिम समय में भी दशरथ जी के मन में कोई और नहीं है, अंतिम समय में भी राम है। 6 बार कह करके प्रणाम करके सूर्यधाम खो गए हैं। वशिष्ठ जी को जब पता चला तो वशिष्ठ जी ने तेल में रखवा दिया है उनके पार्थिव शरीर को। 2 दूतों को भेजा है भरत जी के पास, 2 दूत भरत जी के पास गए हैं। भरत जी को जब पता चला, वशिष्ठ जी ने बताया कि केवल यही कहना गुरु जी की आज्ञा है, तुम आ जाओ। दूत गए हैं, दूतों ने जैसे बताया तो घबरा गए भरत जी, और जब आ रहे हैं तो बड़े अपशगुन हो रहे हैं। भरत जी को आशंका हो ही रही है, बहुत तेजी से आ रहे हैं। आज भरत जी अयोध्या जब आए तो सबसे पहले माँ कैकेयी के भवन में गए। अयोध्यावासी जान गए कि अरे ये भरत भी कैकेयी से मिले थे, ये भरत भी कैकेयी से मिले थे। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले कैकेयी के भवन में ही गए। देखो, भगवान के विषय में गलत सोच लो तो हो सकता है एक बार माफ कर दें, लेकिन भक्त के विषय में गलत नहीं सोचना चाहिए। ये अयोध्यावासी शंका कर रहे हैं, लेकिन भरत ऐसे नहीं। किसी ने कहा तो भरत कैकेयी के भवन में क्यों गए? क्योंकि भरत जी जानते हैं कि जितना प्रेम माँ कैकेयी राम जी को करती हैं उतना प्रेम कोई नहीं करता। तो जहां पर कैकेयी अम्बा रहती हैं वहीं पर राम जी रहते हैं। बड़े गंभीरता से सुनना, ज्यादा देर तक नहीं सुनाएंगे, अभी हम जो है थोड़ी देर में कथा विश्राम करेंगे, लेकिन जितनी चर्चाएं आज हों उसको बड़ी गंभीरता पूर्ण सुनना। आज हंसी मजाक और ये जो है बीच बीच में चुटकुल्ला, ये नहीं, ये तत्व की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं, इसको श्रवण करना। सबसे पहले कैकेयी के भवन में क्यों गए? क्योंकि कैकेयी मैया राम जी को बहुत प्रेम करते हैं। भरत जी सोचते हैं कि अगर मैं कैकेयी के भवन में जाऊंगा, माँ के भवन में जाऊंगा, तो वहां पर हमारे भैया राम भी मिल जाएंगे। और कैकेयी ही नहीं, राम जी को जो और 2 माताएं हैं, कौशल्या और सुमित्रा, वो भी बहुत प्रेम करती हैं। तो जहां पर माँ कैकेयी रहेंगी वहां पर भैया राघवेंद्र रहेंगे, और जहां पर राघव भैया रहेंगे उनको देखने के लिए कौशल्या और सुमित्रा भी वहां पर होंगी। और जहां पर तीनों माताएं होंगी वहां पर मेरा भाई लखन भी होगा, और जहां पर लखन तीनों माताएं होंगी वहां पर पूज्य पिताश्री भी होंगे। मानो भरत जी कहते हैं कि अगर मैं कैकेयी अम्बा के भवन में जाऊंगा तो मैं माँ के साथ साथ भैया का और पूज्य पिताश्री का भी दर्शन कर लूंगा। इस भाव से ये सोच करके सबसे पहले श्री भरत जी माँ कैकेयी के भवन में आए। प्रेम से बोलो ना, जय सिया राम।